भारत में आपने प्रदर्शन की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी। जम्मू कश्मीर से तस्वीर आई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने घर का सामान, पैसे, गहने ईरान को दान कर दिया है, ईरान को डोनेट कर दिया है। ईरान के लिए कश्मीरियों ने खजाना खोल दिया। ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने पिटारा खोला है। युद्ध के दौर में ईरानियों की मदद के लिए लोगों ने खुलकर दान किया। ईद के मौके पर कश्मीरियों ने पैसा, सोना, चांदी, बर्तन दान किए। कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर दान किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सार्वजनिक जगह पर लोग आकर नकदी, अपने जेवर और घर के बर्तन जमा करा रहे हैं। ईद के मौके पर वैसे तो पूरे देश के मुसलमान ईरान के साथ मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई, लेकिन जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी श्रीनगर जैसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां भी लोगों ने पैसे, तांबे के बर्तनों और गहनों का दान किया है। दान इकट्ठा करने के लिए मस्जिद इमाम जमान में एक स्टॉल लगाया गया था। लोग कह रहे हैं कि वो ईरान जाकर मदद नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम आर्थिक सहायता देकर तो ईरान की मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई छोटे बच्चों और बच्चियों ने अपने गुल्लक तक दान कर दिए। उन्होंने अपने जमा किए गए पैसों को ईरानियों की मदद के लिए दे दिया। कश्मीर की एक विधवा महिला ने अपने पास रखे सोने के जेवर ईरानियों के लिए दान दे दिए। बताया जा रहा है इनके पति की मौत 28 साल पहले हो गई थी। इन्होंने पति की याद में रखा सोना ईरान के लिए दान कर दिया। भारत में ईरानी दूतावास ने लोगों के दान और बच्चों के गुल्लक देते तस्वीरें शेयर की हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जम्मू कश्मीर के लोग क्या कहते हैं। तमाम डोनेशंस जो भी यहाँ पर हमारी माई बहनें अपना जेवर, कॉपर या कैश दे रहे हैं, ताकि हम जो अभी हालात ईरान में हो रहे हैं उनकी किसी तरह से मदद कर सकें। हमारे जो बुजुर्ग साहिबान हैं, उन्होंने पहले ही जमा किया था, बिल्कुल खुद ही दे दिया था, खुद जमा है वो हमारे पास, वो रकम कसीर रकम है हमारे पास जमा। तो ये उसके एडिशनल हमारे पास हमारी बहनें आई, हमारी माएँ आई, हमारे बच्चे आए, उन्होंने भी समझा कि हमारी शरीकत होनी चाहिए इसमें सबसे बड़ा हमें इस्लाम का उनके साथ रिश्ता है। ये नहीं कहते कि हम शिया या सुन्नी, वो उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हमें उनके लिए कुछ कर रहे हैं। कुरान की आयत है, आप एक दूसरे के लिए काम करो, क्योंकि मोमिन का काम होता है एक दूसरे के लिए बनाया खुदा ने। और इस बीच एक और खबर आई और दावा किया गया कि दुनिया का हाल बेहाल है, चाहे वो बाजार हो या सोना चांदी हो या अर्थव्यवस्था हो, लेकिन ईरान मालामाल हो रहा है। जो हॉर्मुज से तेल गुजर रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका को निशाना बना रहा है। लेकिन इसी रास्ते से और यहीं से कैसे दूसरे देश, ईरान के पड़ोसी देश या जिसमें यूएई है, कतर है, कुवैत है, आसपास के देश, उनके बुरे हाल हैं और ईरान कैसे कमा। जब दुनिया के कई देश जंग से परेशान है क्योंकि तेल गैस की सप्लाई ठप हो चुकी है, लेकिन ईरान के लिए यह आपदा में अवसर है। दावा है कि ईरान जंग में मालामाल हो रहा है क्योंकि ईरान को तेल बेचकर मोटी कमाई हो रही है। दावा है ईरान रोजाना $140 मिलियन कमा रहा है, यानी करीब 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा रोज कमाई कर रहा है। वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट से कई देशों के जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं, उनमें ये देश शामिल है, मगर ईरान ने अपने तेल की सप्लाई जारी रखी है। ईरान का सबसे ज्यादा तेल खार्क द्वीप से जा रहा है। इसी पर अमेरिका ने हाल ही में हमला किया था, लेकिन ट्रंप ने तेल ठिकानों को तबाह नहीं किया। ईरान का करीब 90% तेल यहां से सप्लाई होता है। खार्क द्वीप से वो अपने तेल टैंकर लगातार भेज रहा है। ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल चीन में जा रहा है और कई जहाज घोस्ट फ्लीट यानी गुप्त तरीके से जा रहे हैं, जबकि सऊदी अरब, कतर, कुवैत का निर्यात कम हो गया है। सऊदी अरब का तेल उत्पादन 20 लाख बैरल रोजाना घट गया है। 1 करोड़ बैरल से घटकर 80 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। कतर पूरी दुनिया की 20% एलएनजी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन अब कतर की गैस निर्यात क्षमता 17% घट गई है। हॉर्मुज के रास्ते बंद होने से इराक को बहुत नुकसान हो रहा है। तेल निर्यात 43 लाख से घटकर 13 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। सप्लाई न होने से खाड़ी देशों के तेल कुएं भर गए, उत्पादन रुक गया है, लेकिन ईरान कच्चे तेल और हॉर्मुज की नाकेबंदी से कमा रहा है। दावा है हॉर्मुज में हर जहाज से ईरान 16 करोड़ वॉर टैक्स वसूल रहा है, लेकिन ईरान ने कहा है और इस दावे को खारिज किया है। ईरान ने कहा वो कोई इस तरह का टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने जरूर कहा कि दुनिया के बहुत से देश हैं जो ऐसा टैक्स लेकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। ईरान अब पॉलिसी बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स को जाने देने की। उसकी पॉलिसी में अब ये हो रहा है कि जो देश दुश्मन नहीं है उनके टैंकरों को हमें जाने देंगे, और ये बिल को कानून बनाने के प्रयास में है ईरान अपनी पार्लियामेंट में। दूसरा ये हो रहा है कि जो भी शिप्स जाएंगी, चाहे मेरे फ्रेंडली नेशंस की भी, हम उनसे एक टोल टैक्स यानी कि चुंगी लेंगे एक तरह से। तो ऐसे में ईरान की पॉलिसी शायद ये होगी जो उसके फ्रेंडली देश हैं उनसे वो टोल कम लेगा, मानो $1 लाख $2 लाख। बट जो अमेरिकन और ब्रिटिश और इजरायली लिंक्ड या उनके ओनरशिप की शिप्स हैं, उनको अगर जाने भी देगा तो उनसे खूब अच्छा खासा पैसा मांगेगा, $2 मिलियन $5 मिलियन। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने यह सारी स्थिति देखने के बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, 48 घंटे में सरेंडर कर दो, वरना ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था 48 आवर्स, 48 घंटे में सरेंडर कर दो, वरना ऐसा हमला करेंगे, ऐसी मार मारेंगे जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन 24 घंटे बाद ही ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। बताऊंगा आपको क्यों, लेकिन देखिए जरा, खमनेई के नाम के नारे लगाकर मिसाइल दागी गई इजराइल पर। दूसरी तरफ इराक में देखिए जरा, एरबिल में ड्रोन अटैक हुए हैं। यहां इराक में अमेरिकी सैन्य बेस है।
इराक में जो उनकी रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी अमेरिका पर अटैक कर रही है। लगातार जो इराकी लड़ाके हैं वो भी अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। अब देखिए, जिन ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो आखिर पीछे क्यों हट गए और ईरान क्या कह रहा है। ईरान को हॉर्मूज खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। कहा था ट्रंप ने हॉर्मूज नहीं खोला तो ईरान को अंधेरे में डुबो दिया जाएगा, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने प्लान बदल लिया। ट्रंप ने कह दिया ईरानी पावर प्लांट पर हम 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। तो क्या ट्रंप ने जंग खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिया है? जंग में 5 दिन का ब्रेक, क्या सीजफायर की तैयारी है? ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में दुश्मनी खत्म करने पर बातचीत हुई है। 2 दिन से अच्छी बातचीत हुई, बीती रात भी ईरान से बात हुई, इसलिए युद्ध विभाग को 5 दिनों तक हमले रोकने का निर्देश दिया है। वैसे भी हमने ईरान के सारे बड़े नेताओं को मार दिया है और एक तरीका यही कि ईरान में सत्ता का बड़ा परिवर्तन है और अब ईरान समझौते को बेताब है, वो बात करना चाहता है। यह समझौता 5 दिन या उसके अंदर भी हो सकता है। ईरान जिस हॉर्मूज स्ट्रेट की बात कर रहा है उसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ट्रंप ने कहा, तो इसकी सुरक्षा उन देशों को करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ईरान ने जवाब में क्या कहा। लड़ाई अभी जारी है और यह शैतान की एक और बड़ी हार है। ट्रंप और अमेरिका को हमने एक बार फिर हरा दिया है। ट्रंप के साथ कोई सीधा या प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तेल की कीमत घटाने के लिए ट्रंप गुमराह कर रहे हैं। ट्रंप ने सुलह और बातचीत का इराक इसलिए आलापा है क्योंकि वो हमारी धमकी से बुरी तरह डर गए थे। ईरान ने कहा था मिडिल ईस्ट के सभी पावर स्टेशन टारगेट पर हैं, हमारे पावर प्लांट पर हमला हुआ तो इलाके को अंधेरे में डुबो देंगे, हम मिडिल ईस्ट में वाटर प्लांट और आईटी सेंटर भी तबाह कर देंगे, ईरान ने कहा। इस धमकी को सुनकर ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। क्षेत्रीय देशों की ओर से तनाव कम करने की पहल हो रही है, लेकिन उनकी चिंताओं को अमेरिका के सामने रखना चाहिए क्योंकि युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है। राष्ट्रपति तेल कीमत घटाने के लिए गुमराह कर रहे हैं। ट्रंप उसके बाद मीडिया के सामने आए, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देखो, ईरान की तरफ से फोन किया गया, मैंने नहीं, उन्होंने फोन किया। वो समझौता करने को बेताब हैं, वो डील करना चाहते हैं और हम समझौता